हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा दी गई थ्योरी को हम क्लासिकल इंटरेस्ट की थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इंटरडिटर्मिनेशन की थ्योरी बेसिकली। तो ब्याज को कैसे निर्धारित किया जाता है उसके परंपरावादी सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगी। ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जो अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि यूपी पीजीटी एग्जाम हुआ आपका, या फिर आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जहां पर इकोनॉमिक्स आने वाली है वहां पर ये वीडियो लेक्चर काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसके लिए कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा ये थ्योरी दी गई। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या परंपरावादी अर्थव्यवस्था, ये जो है वीडियो लेक्चर दोनों मीडियम में रहने वाला है, हिंदी में भी रहेगा और आपका इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा यानी परंपरावादी अर्थशास्त्री जो थे उनके द्वारा दिया गया, और ये थ्योरी जो है वो परपाउंड की गई। जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रिकार्डो आप कह सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं फिशर हुआ, ह्यूम, ठीक है, फिशर हुआ, इरविंग फिशर, ठीक है, रिचर्ड ह्यूम, है ना। तो ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और इनके द्वारा जो है बेसिकली ये थ्योरी दी गई। अब यहां पर इस थ्योरी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो क्लासिकल थ्योरी बेसिकली रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसको बोलते हैं, रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी इसको बोला जाता है, रियल इंटरेस्ट ऑफ थ्योरी भी इसको बोलेंगे आप। हिंदी में आप इसे देख सकते हैं कि इसको हम ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी बोलते हैं। अब ये जो थ्योरी है वो कुछ चीजों पर बात करती है। ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको ना और डिटेल में थोड़ा इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी ये जो आपके पास है, इस थ्योरी को हम किस नाम से और जानेंगे? इसको हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी भी कहेंगे, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर आप इसको जो है वो बोल सकते हैं नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, और या फिर आप इसको फुल स्टॉक इक्विलिब्रियम रेट भी बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट नेम है इनके, है ना। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इनको इन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लासिकल रियल रेट हो गया या ट्रू रेट हो गया। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है उसमें आप इंटरेस्ट रेट जो डिटरमाइन करते हैं, यहां जो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होगा वो डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के लिए अगर आपने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी हुई है तो वहां पर आपको जो है कंप्लीट क्लासिकल मॉडल में कुछ 3 इक्वेशंस होती थी, वही 3 इक्वेशंस से आपको ये जो है वो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो डिटर्मिनेशन होता है यहां पर डिमांड फॉर रियल कैपिटल, ठीक है, और आपके पास सप्लाई ऑफ रियल कैपिटल। तो आपके पास डिमांड फॉर रियल कैपिटल और सप्लाई ऑफ फॉर रियल कैपिटल, इससे जो है वो हम इस थ्योरी को डिटरमाइन करते हैं। बाहर थोड़ा सा नॉइस है, आपको आ रहा होगा, ठीक है, बट मैनेजेबल है आई थिंक। ठीक है, तो यहां पर आप इस थ्योरी में इंटरेस्ट रेट जो डिटरमाइन करेंगे वो डिमांड फॉर रियल कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ रियल कैपिटल के थ्रू जो है वो हम यहां पर डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप 3 इक्वेशंस की बात करें जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो इक्वेशंस क्या हैं? जैसे आपको याद होना चाहिए कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ आर, बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली यहां पर, और आई इक्वल्स टू अगेन आपके पास इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो ये एक तरीके का रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है। तो इक्विलिब्रियम कब होता है? यहां पर इक्विलिब्रियम कब होता था बताइए? कंप्लीट केन्शियन मॉडल में इक्विलिब्रियम जब होता था जब S इक्वल्स टू आई होता था, है ना। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपके पास। तो ऐसी ही सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो जब आप रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप यहां पर बात कर रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम द कैपिटल। तो जब हम किसी भी कैपिटल से
कैपिटल से कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो सर्विसेज के इन रिटर्न आप अमाउंट जो पेड कर रहे हैं, अमाउंट पेड इन रिटर्न फॉर सर्विसेज, तो उसको आप नाम दे रहे हैं रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नेचुरल रेट, बेसिकली जो अभी मैंने इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी थ्योरी है यहां पर, है ना। अब आगे बात करते हैं, स्लाइड्स पे चलते हैं ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हम रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, या फिर आप ये जो रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अब अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इंटरेस्ट रेट इज अ रिवॉर्ड फॉर अ सेविंग और वेटिंग एब्सटेनेंस, बेसिकली वर्ड मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। एब्सटेन थ्योरी से आया है, एब्सटिनेंट बेसिकली। तो ये क्या होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल सप्लाई किया जा रहा है, फिर उसके बाद आप अगर सेविंग करते हैं, तो लोग जो सेविंग कर रहे हैं वो अपने सेविंग्स को कम क्यों करेंगे या करंट कंजम्पशन को क्यों कम करेंगे, क्योंकि जो उनकी इनकम है, जैसे अगर आपको पता होगा कि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है ना। तो अगर हमारे पास सेविंग लोग बढ़ा रहे हैं और कंजम्पशन को कम कर रहे हैं, इट मींस लोग अपने कंजम्पशन में से कुछ पैसा सेविंग्स में डालेंगे। तो वो क्यों करेंगे, वो करेंगे बेसिकली एब्स्टिनेंस के लिए। अब ये एब्स्टिनेंस थ्योरी क्या कहती है, तो ये कहती है कि ये जो आपके पास इंटरेस्ट रेट जब मार्केट के अंदर बढ़ता है, आई को मैं डिनोट कर रहा हूं इंटरेस्ट रेट से, तो सप्लाई जो है वो कैपिटल की बढ़ती है। इट मींस ज्यादा लोग जो है इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, ज्यादा लोग निवेश करने लग जाते हैं, वो अपने पास कंजम्पशन को कम कर देते हैं, जिससे कंजम्पशन जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये जो कंजम्पशन कम करना है, इसको ही बोला जाता है एब्स्टिनेंस। और अगर हिंदी में अगर आप देखें, हिंदी वाली स्लाइड में, तो इसको संयम बेसिकली आप बोलते हैं कि आप कुछ संयम कर रहे हैं, कुछ रख रहे हैं किसी चीज को, ठीक है ना, क्लियर। तो ये कंजम्पशन जब आप कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि सप्लाई को आप बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये एब्स्टिनेंस है। और अगर आप डेफिनेशन देखें, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें, तो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि इंटरेस्ट रेट जो है डिटरमाइन की जाएगी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। सेविंग है इज अ सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इज अ डिमांड फॉर कैपिटल। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब आप डिमांड कर रहे हो कैपिटल की, और जब आप सेविंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप सप्लाई कर रहे हो कैपिटल की इन द कैपिटल मार्केट, क्लियर है। तो रेट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा या इंटरेस्ट रेट जब निकलेगा, जब सप्लाई ऑफ कैपिटल यानी सेविंग और डिमांड फॉर कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश जो है वो आपस में बराबर होंगे। सेविंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड सेव अ पार्ट फ्रॉम देयर इनकम टुडे एंड क्रिएट अ सप्लाई फॉर फंड्स लाइक कैपिटल फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए वो कैपिटल फंड बना रहा है आज सेव करके, इसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल। डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि फर्म्स डिमांड कर रही हैं कैपिटल फंड्स का टू इन्वेस्ट इन मशीनरी, बिल्डिंग्स, अदर प्रोडक्टिव एसेट्स टू अर्न अ फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये फ्यूचर प्रॉफिट के लिए है। तो यहां से जब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, जब सप्लाई और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगे कैपिटल की, तो ये जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा मार्केट में। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है, ध्यान से समझिएगा, अगर सप्लाई बढ़ती है तो मोर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी कि डिमांड बढ़ेगी कैपिटल की, और इंटरेस्ट रेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट बात है। और अगर इन्वेस्टमेंट्स डिमांड इंक्रीज होंगी, इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज होंगी, किससे, ज्यादा सप्लाई से, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो क्या होंगे, अगेन राइज होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स डिमांड बढ़ रही है, तो भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट्स डाउन करेगा, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। ये हमको याद रखना है, क्लियर है, सिंपल है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहां पर पूंजी की आपूर्ति बचत, पूंजी निवेश यानी कि पूंजी की मांग होती है। तो जब आपके पास बचत बढ़ती है, सेविंग बढ़ेगी, तो आप निवेश बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ब्याज की दर कम हो जाएगी। अगर निवेश बढ़ता है तो ब्याज की दर भी जो है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ें, चलिए अब अजम्पशन के बारे में बात करते हैं, इसकी मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। तो अजम्पशन या मान्यताएं क्या हैं,
तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो यहाँ पर 6 अजम्पशन पर बेस्ड है। पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार होगा इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। सेकंड, परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता आपको देखने को मिलेगी, पूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज मनी इज न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल का मतलब क्या है कि मनी जो है वो ओनली अफेक्ट ओनली प्राइसेस, नॉट रियल वैल्यू। इसका मतलब रियल वैल्यूज के लिए, जो रियल टर्म्स हैं, रियल वैल्यूज के लिए न्यूट्रल है, कांस्टेंट है, बेसिकली चेंज नहीं होगा जो वास्तविक चीजें। अब ये रियल वैल्यूज क्या है, जरा इसको बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आउटपुट हो गया, ठीक है, या फिर आप कह लो एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो गए, है ना। ये रियल टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, इस तरीके से, तो ये रियल टर्म्स में कांस्टेंट रहने वाले हैं, वास्तविक तौर पर ये स्थिर रहने वाले हैं। सेविंग डिपेंड्स पॉजिटिवली, यानी कि सेविंग डिपेंड्स पॉजिटिवली का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा सेव करेंगे। मतलब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको ज्यादा मिलेगा तो आप लोग ज्यादा चीजें जो है वो क्या करोगे, बचाओगे, सेव करोगे, तो सेविंग्स आपकी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स नेगेटिवली। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर ब्याज दर बढ़ जाए तो आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कैपिटल वो बढ़ जाएगी, यानी कि पूंजी को बोरो करने की लागत ज्यादा होगी। अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो आप पूंजी मार्केट से कम उठाओगे, कैपिटल कम मार्केट से उठाओगे, और जब मार्केट से आप कैपिटल कम उठाओगे तो आप जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाओगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड हो जाएंगी। इसलिए ये नेगेटिवली होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहां पर 6 अजम्पशन है, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर है, सिंपल है। अब ये मान्यताएं सुनिश्चित करती हैं कि ब्याज दर पूरी तरह से बचत पूंजी की आपूर्ति और निवेश पूंजी की मांग को अंतरक्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब स्वयं ये डिसाइड होगा इनके इंटरेक्शन के बीच में। अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और जब आप डिटर्मिनेशन बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेविंग का कर्व देखना होगा और इन्वेस्टमेंट का कर्व देखना होगा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो सेविंग्स बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी सेविंग्स, बताइए। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने पर आप लोग जो हैं वो अपने कंजम्पशन को कम करेंगे, फॉर द एब्स्टिनेंस थ्योरी, है ना। कंजम्पशन कम होगा और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को आप सेविंग्स में लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। तो ये जो है वो आपको पॉजिटिवली स्लोप कर देखने को मिलेगा। हायर इंटरेस्ट रेट्स मूव सेविंग्स, मोर सेविंग्स एंड सप्लाई फॉर कैपिटल इंक्रीजेस। तो ये इस तरीके से पॉजिटिवली स्लोप होगा कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। क्लियर है। बट जब आप डिमांड फॉर कैपिटल की बात करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट निवेश कर्व की बात करते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप कैपिटल कम डिमांड करोगे, है ना। कैपिटल की डिमांड कम हो जाएगी, और जब कैपिटल की डिमांड कम करोगे तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कम कर पाओगे, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन मार्जिन, और इन्वेस्टमेंट मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पर बेस्ड होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी पर भी बेस्ड होती है, ये भी याद रखना है। इंटरेस्ट रेट्स राइजेस, फ्यूअर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स रिमेन प्रॉफिटेबल एंड इन्वेस्टमेंट्स कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। सेम हमें याद है, इसका स्लोप ऐसा है नेगेटिव और इसका स्लोप पॉजिटिव है। हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी में भी देख सकते हैं कि अधिक ब्याज दर पर पूर्ति अधिक होगी और अधिक ब्याज दर पर मांग कम होगी, निवेश कम होगा, इसलिए ये डाउनवर्ड है और ये पॉजिटिव है। सिंपल है, आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट नहीं होगा बच्चे आप सभी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कब आता है। तो कैपिटल मार्केट में यानी पूंजी बाजार में संतुलन कब आएगा, जब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल बराबर होगी, यानी कि डी के इक्वल्स टू एस के होगी, बराबर होंगी, या फिर आप कह सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम आएगा मार्केट में, और मार्केट में ये आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यहां पर आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की जा रही है। क्लियर है। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट्स इज अबव द इक्विलिब्रियम
सेविंग एक्सीज, अगर हम इसके ऊपर चलें, जैसे मैं यहां पर एक मार्क कर देता हूं आपके लिए, यहां पर चलें तो आप देखेंगे सेविंग ज्यादा हो गई है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं। सेविंग ज्यादा होने का मतलब क्या था बताइए? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सेविंग ज्यादा होने का मतलब है सप्लाई ऑफ कैपिटल, है ना। सप्लाई ऑफ कैपिटल ज्यादा है और डिमांड कम है। इट मींस लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से उनको फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो डिमांड जो है वो कम कर रहे हैं। तो डिमांड कम हो चुकी है और ये कम हो चुका है। तो एक्सेस फंड यहां पर जो है, क्रिएटिंग एक्सेस फंड, एक एक्सेस फंड आपका जो है सप्लाई में क्रिएट हो जाएगा, जो कि लैंडर्स के बीच में कंपटीशन क्रिएट करेगा कि आपके पास एक्सेस फंड है, आप उस एक्सेस फंड को मार्केट में अगेन सप्लाई करोगे तो सप्लाई जो है वो बढ़ेगा, बेसिकली आप उसको इन्वेस्ट करने की सोचोगे। तो ये जो है वो लोअर डाउन जो है वो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोअर डाउन होगा और फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम में आएगा। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है नहीं, सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस है, तो ये इक्विलिब्रियम पर होगा। बट अगर ये बिलो हो जाए, मतलब ये नीचे हो जाए ये वाले आर से, तो यहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएंगी और सेविंग्स कम हो जाएंगी, यानी कि सप्लाई जो सेविंग्स है वो कम हो जाएंगी, सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा है तो ये क्रिएट करेगा शॉर्टेज ऑफ द फंड, यहां पर शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, तो ये जो है इतने के इक्वल शॉर्टेज ऑफ फंड क्रिएट करेगा, कमी, अभाव को, फंड्स की कमी को दिखाएगा, शॉर्टेज ऑफ फंड दिखाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा अमॉन्ग बोरोवर्स। याद रखना, कंपटीशन अमॉन्ग बोरोवर्स बढ़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे क्योंकि एक्सेस फंड पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स अगेन गोज अप हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो दोबारा से सेल्फ एडजस्टिंग प्रोसेस, मार्केट इवेंचुअली रीच होगा हमेशा इक्विलिब्रियम पे, हमेशा ये इक्विलिब्रियम पे, संतुलन पर पहुंचने वाला है। हिंदी में आप पढ़िए यहां पर, यदि ब्याज दर संतुलन से ऊपर होती हैं तो बचत निवेश से अधिक होगा, ये वाली कंडीशन, बचत ज्यादा होगी निवेश से, ठीक है, जिससे अतिरिक्त धनराशि बनती है और ऋणदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा ब्याज दरों में नीचे होने लगती है। तो ब्याज दर अपने आप प्रतिस्पर्धा, ऋणदाताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो ये हो जाता है। और अगर ये इससे नीचे होती है, यानी कि ये वाला इंटरेस्ट रेट्स होता है, ये वाला कंडीशन होती है, तो यहां पर निवेश अगर ज्यादा होगा तो धनराशि की कमी हो जाती है और उधारकर्ता के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, जिससे ब्याज दर ऊपर जाती है और ये स्वतः ही दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाते हैं। क्लियर है? ऑलमोस्ट ये थ्योरी हम जो है वो कंप्लीट करने की कगार पर आ चुके हैं और होपफुली आप सभी को ये थ्योरी जो है वो समझ में आ रही होगी। अब हम इसके कुछ फीचर्स एंड कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट्स इज अ रियल फेनोमेना, इज नॉट अ मॉनेटरी वन। मतलब इन्होंने मॉनेटरी फेनोमेना के बारे में बात नहीं की है, इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है एक मॉनेटरी फेनोमेना है। यही चीज आप देखोगे कि आगे जाकर इसका क्रिटिसिज्म होगा कि मॉनेटरी फेनोमेना नहीं है, सॉरी मॉनेटरी फेनोमेना है ये, है ना। तो सेविंग एंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर की डिटर्मिनेशन, यहां पर दो एक ही डिटर्मिनेशन है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा ये थ्योरी में, एंड फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस है। आपको पता है कि क्लासिकल थ्योरी है, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की थ्योरी है, तो ये लोग लचीली मजदूरी और कीमत को मानते हैं, है ना। ये फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस को अज्यूम करते हैं। तो ये इसके फीचर्स हुए। अब बात आती है कि क्रिटिसिज्म क्या है, कि ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन पर है फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमीज ऑफन एक्सपीरियंसेस अनएम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम करती है बट इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी तो हो सकती है। सेविंग जो है इन्होंने इंटरेस्ट रेट से बता दिया कि इन्फ्लुएंस होगा, बट नॉट ओनली बाय द इंटरेस्ट रेट, जरूरी नहीं है, इनकम से भी होता है। आपने केंशियन थ्योरी पढ़ी होगी, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ वाई, कैपिटल वाई, इनकम का भी फंक्शन होता है। बट यहां तो ऐसा नहीं है, आय का भी फंक्शन होता है। तो आय भी बचत को प्रभावित करती है, ब्याज दर से ही नहीं होता, ये ओनली कंडीशन नहीं है। बट यहां पर इसमें कहा गया है इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट जस्ट इंटरेस्ट रेट्स। यहां पर इन्वेस्टमेंट्स को भी इंटरेस्ट रेट से डिनोट करके दिखा दिया गया, जो कि गलत अजम्पशन है। भाई इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड करती है आपके पास जो निवेश है वो व्यवसायिक अपेक्षाओं से,
और लाभप्रदाता से भी देखते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट इन फ्यूचर होने वाला है या नहीं होने वाला, इस पे भी डिपेंड करता है। ये इग्नोर करता है रोल ऑफ मनी एंड लिक्विडिटी। मैंने कहा ना ये मॉनेटरी फिनोमेना नहीं मानता, तो मनी एंड लिक्विडिटी को ये कर देता है, जिसको केन्स ने कहा था। केन्स ने अपनी थ्योरी में लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, आपने केन्स की पढ़ी होगी तो वहां पर इस बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। वैसे इंटरेस्ट रेट्स मे नॉट ऑलवेज इक्वेटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। भाई इनकम भी तो चेंज होगी, जरूरी नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम को इंटरेस्ट रेट इक्वेट करेगी। बट व्हाट अबाउट द नेशनल इनकम या आउटपुट का लेवल क्या है, उत्पाद का क्या है, उत्पाद से भी तो होगा, आय से भी तो परिवर्तित होगा, तो वो इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो इन्होंने बेसिकली रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में चीजों को थोड़ा सा डिसमैटर कर दिया, इन्होंने चीजों को नहीं देखा। ठीक है, तो होपफुली ये थ्योरी आपको पूरे अच्छे से समझ में आई होगी। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप सभी जीडीसी या फिर जीआईसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जीडीसी या जीआईसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो 12:30 पर हमारी एक सीरीज होती है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज। तो आप उस सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।